पाकिस्तान में क्रिप्टो पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट में क्रिप्टो के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखेगा। तो मैंने खुशी से ये वीडियो बनाई और मेरा दिल करता है कि मैं स्टेट बैंक के एहलकारों को एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर दूं। इन्होंने एक कॉइन की भी तारीफ की है, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ तनकीद भी की गई है। इस वजह से मैंने पप्पी नहीं दी। तो आए चलते हैं और जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किन पहलुओं पर गौर किया गया है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। स्टेट बैंक की पिछले साल की फाइनेंशियल पिछले ईयर की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। आपने शायद इसके बारे में मीडिया पर सुना होगा कि इसमें पाकिस्तानी इकोनॉमी की तबाही पर काफी तफसीलात बताई गई हैं। लेकिन इसमें क्रिप्टो पर भी एक पूरा चैप्टर मौजूद है जिसमें हैरानकुन तफसीलात हैं। यह रिपोर्ट स्टेट बैंक की वेबसाइट पर मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। वैसे तो एक नजर देखने पर यह अहम नहीं लगता, लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि स्टेट बैंक पाकिस्तानी क्रिप्टो सेक्टर को कैसे देख रहा है और इसके लिए कैसी पॉलिसी पर काम कर रहा है। पेज नंबर 140 पर एक टेबल मौजूद है जहां यह जिक्र है कि कौन से मुमालिक में क्रिप्टो पर पाबंदी है। तो इस टेबल को देखें तो आपको मालूम होता है कि चीन, त्यूनिस, मराकश और अलजायर में क्रिप्टो पर मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन पाकिस्तान उन मुमालिक में शामिल है जहां जुज़वी पाबंदी है, यानी इंप्लिसिट बैन है, मुकम्मल पाबंदी नहीं है। यूं अगर आप इस कैटेगरी पर गौर करें तो इसमें बांग्लादेश, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया शामिल हैं। इस कैटेगरी में मौजूद तमाम मुमालिक अब क्रिप्टो से पाबंदी हटा रहे हैं और इसे लीगल बना रहे हैं। इससे यह मालूम होता है कि पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर है और स्टेट बैंक भी इसी जानब बढ़ रहा है जिस तरह बाकी जा रहे हैं। जुज़वी पाबंदी या इंप्लिसिट बैन की तारीफ करते हुए स्टेट बैंक की रिपोर्ट बताती है कि इसका मतलब है कि मुल्क में मौजूद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो के साथ डील नहीं कर सकते और लोगों को इसके रिस्क से आगाह किया जाए। तो इसका मतलब है कि आम बंदे पर क्रिप्टो से डील करने पर कोई पाबंदी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल्कुल रिपोर्ट में लिखा है। ये वाज़े तौर पर सफा नंबर 140 पर मौजूद है। तो आप ये समझ लें, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। तो ये भी समझ लें कि इस बैन के बावजूद मुल्क में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पढ़ने, पढ़ाने और इसकी डेवलपमेंट पर काम करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। अब पेज नंबर 138 पर आ जाएं, 138 पर। तो यहां क्रिप्टो की तारीफें शुरू होती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको बताता है कि क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ओपन सोर्स हैं, इनका कोई मालिक नहीं। यहां पर आप सस्ती तरीन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बल्कि क्रिप्टो की मदद से आप मनी मैनेजमेंट कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। अब यहां यह समझें कि मनी मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है। रुपया छापने के लिए कागज, सयाही, छपाई और फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी तरसील, और फिर इसके बाद सिक्योरिटी पर इसका आधा ही पैसा खर्च हो जाता है जितनी इसकी तादाद होती है। यानी जितना पैसा छपता है उसका आधा खर्चा इसकी सिक्योरिटी पर भी आता है, जिसकी वजह से किसी भी मुल्क में मनी मैनेजमेंट कॉस्ट सबसे बड़ा खर्चा होता है। अब आप मनी मैनेजमेंट कॉस्ट में बैंकों का खर्चा भी शामिल करें, यानी उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और उनके फिर अपने अखराजात, तो आप ये नंबर देखकर पागल हो जाएंगे मनी मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी बड़ी है। तो इस बुनियादी खर्चे का मुतबादल क्रिप्टो को कहा जा रहा है और यह बात कोई और नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। इस वजह से मैंने कहा था कि मैं स्टेट बैंक के एहलकारों को एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर देना चाहता हूं। यह इतनी अहम बात है और मैं तवक्को ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तानी स्टेट बैंक के एहलकार ऐसी बात सोच रहे होंगे और वो क्रिप्टो को इतना इन डेप्थ देख रहे हैं। अगर किसी स्टेज पर यह हो तो आप सोच सकते हैं कि हम कितनी तेजी से अपने अखराजात कम कर सकते हैं और कितनी तेजी से तरक्की कर सकते हैं। अब यहां स्टेट बैंक की रिपोर्ट में मौजूद तनकीद पर भी कुछ बात हो जाए। तो स्टेट बैंक का ख्याल है कि क्रिप्टो की वजह से लोग अपना पैसा छुपा सकते हैं और यह काम बहुत आसान हो जाएगा। इसी की वजह से डॉलर को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। किसी भी मुल्क से फॉरेन रिजर्व तेजी से दूसरे मुल्क की तरफ चला जाएगा।
इसी की वजह से किसी भी मुल्क में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में आ सकती है, क्योंकि आप क्रिप्टो रखने वाले तमाम लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते। तो फिर इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइम में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा स्टेट बैंक को सबसे ज्यादा मसला क्रिप्टो की वोलेटिलिटी से है। स्टेट बैंक का कहना है कि क्रिप्टो की प्राइस इतनी ज्यादा तेजी से तब्दील होती है कि इसका इस्तेमाल डेली ट्रांजैक्शन में नहीं हो सकता। इसके लिए रिजर्व का दर्जा हासिल करना भी अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी सिर्फ एल सल्वाडोर ने यह तजुर्बा किया है। वो इंतहाई कामयाब है, लेकिन इसको अभी एक बुनियाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यहां पर इस तनकीद की वजह से मैंने इनको पप्पी नहीं दी। स्टेबल कॉइन्स पर स्टेट बैंक का कहना है कि टेरा की तबाही ने तमाम स्टेबल कॉइन्स पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन यहां यह भी तस्लीम करना चाहिए कि इसके फायदे भी बहुत हैं। यहां उन्होंने एक्सआरपी की तारीफ की है। स्टेट बैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में एक्सआरपी पर बेहतरीन सिस्टम बन रहा है, लेकिन इसका काम अभी इब्तदाई मराहल में है और यह देखना है कि यह सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है। तो यहां रिपोर्ट में एक्सआरपी की तारीफ की गई है और यह काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया है। तो मुझे यह पढ़कर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि आपको भी हुई होगी कि स्टेट बैंक चीजों को मुस्बत अंदाज से भी देख रहा है। इसके साथ स्टेट बैंक ने यह भी वाजे कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान में किसी भी एक्सचेंज को लाइसेंस इशू नहीं किया और ना ही कोई एक्सचेंज किसी बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकती है। यानी एक्सचेंज अगर P2P पर है तो चल सकती है। अब ये वो मनी है जो मैंने खुद निकाला है और मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक एक्सचेंज के साथ मिलकर कोई मुआहदा करने वाला है, क्योंकि उन्होंने यहां पर 2018 के ऑर्डर का जिक्र किया है जो अब अपडेट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक इस हवाले से कोई सरप्राइज दे सकता है। तो ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अहम तरीन पॉइंट थे जहां इसे पॉजिटिव अंदाज से देखा गया है। यूं तो बस इस रिपोर्ट में 4 ही पेज हैं जो क्रिप्टो पर बात करते हैं, लेकिन इन चारों सफ़ात में ऐसी चीजें हैं जो मुझे इंतहाई हैरानकुन लगी। मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट में ऐसी चीजों की निशानदेही करेगा। मैं यहां जानना चाहता हूं कि आपकी इस सब के बारे में क्या राय है और आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। बेशक आप भी जाकर इस रिपोर्ट के चारों पर्चे खुद से पढ़ लें, चारों सफ़े खुद से पढ़ लें और फिर देखें कि क्या आपको ये सब सुनकर पढ़कर शौक पहुंचा है कि नहीं, और अगर पहुंचा है तो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात आपके लिए क्या थी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर करें और हो सके तो अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि वही मेरी टारगेट ऑडियंस है। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज मेरे प्लेटफॉर्म को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में अपनी मदद जारी रखें, क्योंकि आपकी मदद के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। दूसरा, आप बार बार मुझसे राब्ते का पूछते हैं, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर वगैरह, तो भाई राब्ते का या तो यही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और इस पर कमेंट्स, और दूसरा मेरा ट्विटर अकाउंट मौजूद होता है, ताकि अगर आप पर्सनल कोई बात अपनी करना चाहते हो तो मुझे आप डीएम कर दें। और अब मैंने मजीद बड़ा करके भी अपना ट्विटर लगाना शुरू कर दिया ताकि मजीद वाजे हो जाए। मेरा ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज ओपन है। आप ट्विटर या जो मौजूदा एक्स है उस पर आकर मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मैं आपका इंतजार करूंगा। और फिर एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर का तकाजा मत करें, या मैं मुझसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का या टेलीग्राम ग्रुप बनाने का मत कहें। मैं ऐसा काम नहीं करता और ना मैंने अभी तक किया है, और ना मैं कोई पैसों वगैरह को डिमांड करता हूं। बस आपसे यहाँ पर छोटी सी मदद दरकार है। और ट्विटर पर मेरा अकाउंट मौजूद है जिस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से इस सब सिलसिले को जारी रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।